बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम वज़ू करते हैं और वज़ू का मसनून तरीक़ा, ताकि इस तरीक़े को देखकर आप सब दोस्त भाई और बहनें और मुसलमान भाई अगर कोई वज़ू में मिस्टेक करते हैं तो उनको पता चल जाएगा, और अगर वज़ू का अच्छा तरीका आपके बच्चों को नहीं आता तो उस हवाले से भी आपको आगाही मिल जाएगी। आइए चलिए वज़ू करते हैं। सबसे पहले आपने नियत करनी है वज़ू की, यानी कि जिस काम के लिए वज़ू कर रहे हैं उस काम के लिए नियत होनी चाहिए, क्योंकि नियत का बहुत ज़्यादा सवाब मिलता है और किसी भी काम में नियत का बहुत ज़्यादा असर होता है। कोई भी आप काम करना चाहें अच्छा काम, तो उसमें नियत का लिया करें अल्लाह की रज़ा और सवाब की नियत का लिया करें तो अल्लाह ताला ज़रूर सवाब देता है। सबसे पहले हमने बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ना है और अपने दोनों हाथों को इस तरह से धोना है। ये जो कलाइयाँ हैं, कलाइयों तक हाथों को अच्छी तरह से धोना है। आपके पास अगर साबुन है तो साबुन के ज़रिए से आप धोएं, क्योंकि आजकल कोरोना वायरस बहुत ज़्यादा ममालिक में जिसने अपने पंजे गाढ़े हुए हैं वो बहुत ज़्यादा है। इस वजह से एहतियाती तदाबीर में से एक तदबीर ये भी है, जब भी आप हाथ धोएं तो साबुन के साथ अच्छी तरह हाथ को धोएं, ताकि हाथ में कोई जरासीम है तो वो जरासीम ख़त्म हो सकें। आपने हाथों को धोया है साबुन के साथ हमने, और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने पढ़ी है। और इसके बाद आपके पास अगर मिसवाक है या टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी सुन्नत तरीका है। आपके पास मिसवाक है तो मिसवाक इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त हमारे पास मिसवाक नहीं है, तो आइए आगे चलते हैं। दोनों हाथों को धोने के बाद हमने कुल्ली करनी है, यानी 3 बार हमने ये पानी लेकर 3 बार हमने मुंह में डालना है। एक बार डालने के बाद कुल्ली करनी है और अपनी इस फिंगर के साथ अपने मुंह में ये फिंगर डालनी है और राइट साइड फिंगर मारनी है, फिर लेफ़्ट साइड फिंगर मारनी है, फिर ये जो दरमियान वाला हिस्सा है यहाँ फिंगर मारनी है। तो उसके बाद आपको अगर ज़रूरत हो तो आप इस कुल्ली के अंदर गरारा भी कर सकते हैं। 3 बार कुल्ली करनी है। और 3 बार आपने नाक में पानी डालना है, और नाक में जब पानी आपने डालना है तो इसमें फिर आपने नाक के अंदर पानी को चढ़ाना भी है, ताकि नाक अच्छी तरह साफ़ हो जाए। आपने राइट हैंड की ये फिंगर, शहादत वाली फिंगर या छोटे वाली फिंगर आपने नाक में मारनी है, ताकि नाक में कोई ऐसी चीज़ है तो वो बाहर पानी के ज़रिए से निकले। उसके बाद हमने ये इसमें पानी लेना है और पानी लेने के बाद अपने पूरे फेस को धोना है। अपने पूरे फेस को हमने इस तरह धोना है। ये फेस धोने का तरीका है। 3 बार हमने चेहरे पर पानी मारना है, यानी उसकी हद ये है कि यहाँ से जहाँ से पानी ये बाल उग रहे हैं यहाँ से लेकर ये जगह आइए, ये देखते जाइए, ये फेस है। इस फेस को अच्छी तरह आपने पानी फेरना है। अगर दाढ़ी है आपकी तो दाढ़ी में खिलाल करना भी हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है, यानी दाढ़ी में खिलाल करने का तरीका ये है। ये दाढ़ी में पानी डालना है ताकि दाढ़ी के अंदर तक पानी अच्छी तरह से पहुंच जाए। उसके बाद 3 बार जब आपने फेस धो लिया 3 बार पानी के साथ, फिर आपने दोनों बाजू को धोना है। यानी पहले आपने राइट बाजू को धोना है, बाजू को कोहनियों समेत धोना है। ये कोहनी है, ये देख लें, ये कोहनी है, कोहनियों समेत आपने धोना है। देखिए मैं धो रहा हूँ, ऐसे धोना है आपने। पानी के आगे अपने बाजू को डाल लें और इस तरह से अच्छी तरह कोहनी धुलती है। इस तरह से अच्छी तरह बाजू धुल जाता है और यूं कर लेना है, यूं। ये देखिए कोहनियों समेत, यानी कोहनी से ऊपर मैंने धोया है। और फिर आपने लेफ़्ट साइड के बाजू को धोना है, इसको भी आपने कोहनियों समेत धोना है।
इसको कोहनी कहते हैं, इसको कोहनी कहते हैं। इस समेत आपने धोना है 3 बार। अब ये मैंने धो लिया। अब इसको धोने के बाद फिर आपने मसा करना है। आपने मसा इस तरह करना है, हाथों को यूं बना लेना है और जहाँ से बाल उग रहे हैं यहाँ से ऐसे करते जाना है। ऐसे आपने सर पे हाथ फेरते जाना है। देखिए, सर पे हाथ फेरते जाना है और यहाँ पर फिर आपने वापस हाथ को ले आना है यहाँ पर। ठीक है, ये अच्छी तरह आपका मसा हो गया। और इन्हीं हाथों से आपने अपने कानों का खिलाल भी करना है। कानों में हाथ, ये फिंगर डालनी है ताकि कानों के अंदर अगर कोई मट्टी वगैरह है तो वो साफ़ हो जाए। इस कान में भी मारनी है। फिर आपने इस तरह अपने ये जो गुद्दी है इस पर भी आप हाथ फेर सकते हैं, ये भी बेहतर तरीका है। फिर उसके बाद आपने अपने पाँव को धोना है। सबसे पहले ये वाला पाँव, यानी सीधा सीधा पाँव धोना है आपने। और पाँव को धोना आपने, ये जो टखने हैं ना, ये टखने, ये देख लें, ये टखने हैं और टखनों समेत आपने अपने पाँव को धोना है। और धोते वक्त ये उंगलियां जो हैं इसमें आपने ये हाथ की उंगलियों के साथ खिलाल करना है ताकि इसके अंदर अगर कोई मिट्टी वगैरह फंसी हुई है तो ये निकल जाए। और फिर आपने दूसरे पाँव यानी लेफ़्ट पाँव को धोना है। इसको भी इस तरह ही धोना है, अच्छी तरह हाथ मारकर धोना है। और अपनी उंगलियों में, पाँव की उंगलियों में उंगलियां मारकर इसको, इसमें पानी डालना है ताकि किसी किस्म की कोई मिट्टी इसमें ना रह जाए। हमने वुज़ू कर लिया है अल्हम्दुलिल्लाह। अब वुज़ू के बाद हदीस पाक में है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जो शख्स वुज़ू कर ले और वुज़ू करने के बाद खाना काबा की तरफ मुँह करके अपनी ये शहादत वाली उंगली उठाकर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु पढ़ता है तो अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत के 8 दरवाज़ों को खोल देता है। मैं उम्मीद करूँगा आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अपने बच्चों को इस तरह से वुज़ू करने का तरीका सिखाइए और इस तरह से अपने बच्चों को इल्म दीन का शौक़ दिलाइए और इस हमारे पैगाम को आगे शेयर ज़रूर कीजिए। हमारे चैनल डिस्कशन ऑफ इस्लाम को सब्सक्राइबर नहीं है ऑलरेडी तो सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और शेयर और कमेंट्स के साथ हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ वस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।